हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन साइट के वीडियो के कंटिन्यूएशन में कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन कौन बन सकता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। मैं 4-5 वीडियो बना के आप लोगों को दे चुका हूँ। अब इस संदर्भ में अब है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि ये इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक आदमी में से गिनती होता है इनका, है ना, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के सम्राट बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं, मेरी तो खैर कोई हैसियत ही नहीं है इनके सामने कि मैं कहूँगा अच्छी बात है। हम लोग तो मामूली टीचर प्रोफेसर आदमी हैं। लोगों का कहना है, हमारे देश के लोगों का कहना है, इनका जो एम्बिशन है वो होना भी चाहिए। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, एम्बिशन के बिना आदमी एक जानवर की तरह है। एम्बिशन होना चाहिए लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन इनका एम्बिशन है ब्रह्मांड का, प्रधानमंत्री बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का। चलिए देखते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं, दिल्ली के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। और इनकी एक सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट पंजाब में भी चल रहा है, जहाँ के भगवंत मान जी है ना, चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि लाफ्टर चैनल से मेरे ख्याल से चैलेंज से वो कॉमेडियन थे। कॉमेडियन के रूप में वो बहुत उभरे थे, बहुत अच्छा नाम कमाया था। और फिर जाकर देखिए उनका कैसा भाग्य ने साथ दिया कि वो बन गए चीफ मिनिस्टर। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल जी के लाइफ में प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं लिखा है, क्योंकि मोदी जी के पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश का 16 पार्टीज उनके पीछे लग गया है कि उनको हराना है किसी भी कीमत पे। लेकिन क्या उस 16 पार्टीज में इतने सारे लोग हैं, उसमें केसीआर साहब नंबर 1 प्रधानमंत्री के दौड़ के रेस में हैं। और उनके ऊपर मैं लूसो ग्रिड एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बता चुका हूँ कि उनके भाग्य में है बनना लिखा। उसी तरह से केजरीवाल जी हैं, है ना, हमारे अपने ही यहाँ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से अभी जगनमोहन जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, सबके ऊपर मैं एक एक करके बनाऊंगा। फिर राहुल गांधी जी तो खैर शुरू से हैं, क्या तो सम्राट के बेटे ही हैं। सोनिया गांधी जी हैं, सम्राटनी है, मतलब राजीव गांधी जी की पत्नी है ना, तो लेट सी राजीव गांधी जी की पत्नी है। प्रियंका गांधी जी हैं, है ना, वो तो खैर सम्राट घर से ही हैं, तो उनका तो खैर हक बनता ही बनता है। लेकिन आज 8 साल से मोदी जी डटे हुए हैं, और अगले 5 साल अभी और आने वाले 2029 तक, तो उनका तो कुंडली यही कहता है ना, उनके ऊपर भी बना कर देंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो लोगों को प्रधानमंत्री बनाता है। मैं एक एनालिसिस करके कंपेरिजन करके दूंगा कि अभी तक हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी से नेहरू जी, इंदिरा जी, है ना, मनमोहन सिंह जी और राजीव गांधी जी, मैक्सिमम नेहरू जी 16 साल या 17 साल, इंदिरा जी भी 16 साल 17 साल, और मनमोहन सिंह जी 10 साल, राजीव गांधी जी 5 साल। बस यही 4 लोग लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री रहे। और बीजेपी गवर्नमेंट से सिर्फ वाजपेयी जी और मोदी जी, बस मोदी जी भी 8 साल से, उसके पहले वाजपेयी जी 6 साल रहे, सेकेंड या थर्ड टर्म में ऐसा कुछ था। तो वो पांचों का मैं 6 लोगों का मैं कंपेरिजन करके एक वीडियो बनाकर दूंगा कि ऐसा उनके लूसो ग्रिड एनालिसिस से, न्यूमरोलॉजी से, कौन सा नंबर आपको प्रधानमंत्री या सीएम बनाता है या प्रधानमंत्री बनाता है ना, उसके बेस पे वो एनालिसिस भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और जरूर वीडियो देखिएगा। आज मैं बता रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। इनके बारे में सब जानते हैं, बहुत एम्बिशियस आदमी है, पूरे देश के भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बनना चाहते हैं, लोगों का कहना है। चलिए देखते हैं कि इनके योग में प्रधानमंत्री बनना लिखा है या प्रधानमंत्री बनाने वाला योग लिखा है, चाणक्य की तरह। भले ही खुद राजा नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कितना लोगों को राजा बनाया है ना, राजा बनाए रखा। हम लोग इतिहास जानते हैं। अमित शाह जी को देख लिए, भले प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन देखिए मोदी जी को आज 8 साल से ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मोदी जी का बीजेपी पार्टी जो है सब जगह जीतता है ना। अभी देश में कम से कम 12-13 राष्ट्र राज्य में उनका एक छत्र राज्य है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सोनिया गांधी जी की खुद भी नहीं बनी, लेकिन उनका पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा होल्ड है, ये सब बहुत मायने रखता है। तो वो सब कुंडली में होना चाहिए। ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है। अगर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो पे आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो लूसो ग्रिड क्या होता है तो वो मैं बता दूं कि लूसो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लेकिन चाइनीज माल की तरह नहीं है, हाँ, बकवास नहीं है, ये बहुत वैलिड है, अप्रूव्ड है। 5000 साल पहले इस पर रिसर्च हुआ है। ये लूसो ग्रिड है, 3x3 मैट्रिक्स है। इधर से भी जोड़ेंगे 15 आएगा, है ना, उसमें ये नंबर फिक्स है। इस पर जो रिसर्च हुआ, जो चाइनीज लोगों ने किया, उस पर रिसर्च किया, ये नंबर फिक्स है। ये एक्चुअली 10,000 साल पहले हमारा सूर्य यंत्र था, है ना, नंबर खाली चेंज था। उसको बाद में उन लोगों ने जो भी किया हो, अपना नाम दे के लूसो ग्रिड एनालिसिस बनाया। बट सटीक है, वेरी सटीक है। और मजेदार बात यह है कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी इसको वही प्लेनेट का नाम देता है जो हमारे प्लेनेट का नाम है, मतलब हमारे सूर्यंत्र के हिसाब से है। ये राहु देव है ना, ये मार्स है, 9 नंबर मंगल है ना प्लेनेट,
ये 2 चंद्रदेव हैं, चंद्रमा मून जिसको बोलते हैं, 3 ये जुपिटर देवताओं के गुरु, 5 ये बुध देव मरकरी, 7 ये केतु देव, है ना। नेपच्यून वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको नेपच्यून कहा जाता है और राहु देव को यूरेनस कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब यहाँ से बाहर, इंडिया से बाहर। 8 हमारा शनिदेव है, 1 हमारे सूर्यदेव हैं जो एकदम सिर्फ एक ही वही प्रत्यक्ष देवता है, सूर्यदेव और चंद्रदेव जो हमें दिखते हैं, है ना, सुबह शाम। और ये 6 वीनस हम लोग सब जानते हैं। अब लूसो ग्रिड में इसका वैल्यू होता है 492 की मतलब होता है, और इसका भी मतलब होता है, ये सब मैं बताऊंगा अभी जब ये कुंडली बनाऊंगा तब मैं इसका मतलब बताऊंगा। और फिर इसमें कितना ग्रिड बनेगा, ये 3 ये हो गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर ये डायगोनल हो गया। तो लूसो ग्रिड में 3 ग्रिड जो होता है, अगर वो ग्रिड माना जाता है कि अगर उस कॉम्बिनेशन में कोई भी एक ग्रिड है तो आपको बहुत सफलता देता है, 2 ग्रिड आपको और ज़्यादा सफलता देता है, तीनों का तीनों ग्रिड रहा आपको उसमें तो आपको टाइकून बना देता है किसी भी फील्ड में। टाइकून मतलब बहुत, आपको कुछ भी बना सकता है। जैसे बिजनेस टाइकून वर्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे मुकेश अंबानी जी हुए, रतन टाटा हुए, हमारे अडानी साहब हुए, बिल गेट्स जी हुए, है ना, अपना वो एलन मस्क जी हुए, है ना, ये सब टाइकून है ना। तो वो तीनों ग्रिड होने से तो टाइकून का चला जाता है। नहीं तो कोई भी उसमें से 3 नंबर वाला अगर सटीक नंबर बैठ गया तो वो आपको किसी भी लेवल तक ले जा सकता है। तो इसको बताने से पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप लोगों को 1 साल मैंने न्यूमरोलॉजी नेम सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, अब मैंने पेड सेवा शुरू की है। सारा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ 105 रुपये में विदाउट रिपोर्ट। आप विद्यार्थी हैं तो अपने नाम चेंज करो, भाग्य को चेंज कर लो। आचार्य जी का नंबर दिया हुआ है, बहुत ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर, उनसे कुंडली बनवा लो और अपने भाग्य को संभाल लो। एक बार भाग्य जान लोगे कि आपके भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा है या नहीं, डॉक्टर बनना लिखा है या नहीं, IAS बनना लिखा है या नहीं, बिजनेस करना लिखा, एक बार जान लो भाग्य, तो इनपुट सिर्फ 20% होगा, आउटपुट 80% होगा। आप मेरे से न्यूमरोलॉजी से कुछ भी करवा सकते हो, पेड सर्विसेज है, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना। एक बार सर्विस लेके देखो और उसके बाद वापस घूम के नहीं आओगे मेरे पास या आचार्य जी के पास, इट्स गारंटी वारंटी। क्योंकि हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है ईमानदार लोगों का, 20% ईमानदार लोग हैं हर फील्ड में सिर्फ बस, और 80% बेईमान लोगों ने उनको ढका हुआ है। कैसे खोजोगे अपने शहर में वो फिर आप देख लो, कहीं भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आना है, कहीं भी करवाइए, लेकिन ईमानदार लोगों से करवाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बता दें, उसके पहले बता दें और भी कुछ जानकारी लेनी हो सीधा वेबसाइट पे जाइए bpuniversity.org पे, वहाँ सारी जानकारी दिया हुआ है। इनका नाम नंबर 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर मतलब राहु देव, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको यूरेनस कहा जाता है। राहु देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस पे प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा, राजा को रंक। प्रसन्न हो जाए तो रंक मतलब एकदम लोअर पोस्ट से सीधा टॉप, और नाराज हो जाए तो सीधा टॉप से बॉटम, है ना। तो संजोग से अरविंद केजरीवाल जी का नंबर 4 है, नाम नंबर 4 है। इनका साइकी नंबर जो है, जिसको कि ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है, बहुत से नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको सबसे अच्छा बोला जाता है मूलांक। 8 नंबर होता है मसांक, और ये जो टोटल सब मिला के 1 2 3 मिला के ये जो होता है ये भाग्यांक, मतलब डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर। मतलब हिंदी में याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, मूलांक, मसांक, ये भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, है ना। तो अगर ये जैसे ड्राइवर नंबर इसको बोला, साइकिल नंबर बोला, तो वो कंडक्टर नंबर हो गया। बहुत पॉपुलर ड्राइवर कंडक्टर नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में, यूट्यूब वीडियो में देखिएगा, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट सब। और हमारे देश में ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, जो पहली बार वीडियो में आया है, मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि ये नेम नंबर कैसे निकाला जाता है। मैं कैलिन सिस्टम फॉलो करता हूँ, क्योंकि 24 साल पहले मैंने अपना नाम खुद चेंज करके देखा था, मुझे शूट किया, उसके बाद जिन जिन लोगों का मैंने किया सबको वो शूट किया, तो फिर मैंने कैलिन सिस्टम को ही फॉलो करना शुरू किया। और मैं पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो नहीं करता हूँ। हमारे देश में इंडियन न्यूमरोलॉजर लोग, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट लोग हैं, है ना, वो लोग 80% कैलिन सिस्टम को फॉलो करते हैं, 20% जो है वो पाइथागोरस को करते हैं। लेकिन मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर 80% एस्ट्रोलॉजर पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करता है, और सिर्फ 20% एस्ट्रोलॉजर ही आप कह सकते हैं कि कैलिन सिस्टम को फॉलो करता है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सिस्टम को फॉलो करें, लेकिन एक चीज क्लियर रखे माइंड में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भले एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको नंबर गेम पे जाना है या आपको कुंडली के हिसाब से जाना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होने के बावजूद भी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है 2 स्टेप हमसे आगे है, वो बर्थ प्लेस भी लेता है, बर्थ टाइम भी लेता है, वो 12 जोडिएक साइन लेता है, 9 प्लैनेट्स, 27 कॉन्स्टिलेशंस, नक्षत्र, है ना।
तो उसको लेके बनाता है कुंडली। लेकिन हम लोग सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ और मैक्सिमम हुआ था प्लेनेट का, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अरविंद केजरीवाल जी के इसमें 3 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है, 7 नंबर इनका केतुदेव नंबर है, जिसको कि नेपच्यून कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। 3 नंबर देवताओं के गुरु है ना, जुपिटर का नंबर है, जो कि यूनिवर्सल हेल्पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसलिए IAS कंप्लीट कर पाया और उनको इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला, क्योंकि वह 3 नंबर उनका डेस्टिनी नंबर था। 3 नंबर 7 नंबर को हेल्प करता है हमेशा। जुपिटर जो है चूंकि जो गुरु है देवताओं के, भले ये दैत्य कैटेगरी में आता है, ये भी दैत्य कैटेगरी में आता है, लेकिन वो यूनिवर्सल हेल्पर है, वो सबको हेल्प करते हैं। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको सब हेल्प करता है आपस में, ये सबके लिए हेल्पफुल है, तो उनके लिए भी सब हेल्पफुल है। 3 नंबर सबका न्यूट्रल नंबर माना जाता है। उनके साथ दुश्मनी सिर्फ 6 नंबर वालों के साथ है, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। आपस में जब 2 विद्वान मिलेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, है ना, वेरी सिंपल। तो अब चलते हैं अरविंद केजरीवाल जी का नंबर, ये लूसो ग्रिड कैसे बनेगा वो मैं समझाता हूँ आपको। अब ये 1 है, यहाँ जैसे जैसे लूसो ग्रिड भरा हुआ है उसी भरना है हमको, है ना। जहाँ पे 1 है ये 1 लिख दिया हमने, है ना। जहाँ पे ये 6 है 6 लिख दिया हमने, ये 8 है 8 लिख दिया हमने, फिर से 1 है यहाँ पे तो 1 लिख दिया हमने, 9 है 9, 6 है 6, 8 है 8, इनका देखिए 3 है यहाँ पे 3, और ये फिर 7 है इनका, ये 7 यहाँ पे, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखते हैं लूसो ग्रिड में इनका क्या लूसो ग्रिड एक को बना। देखिए इसमें से 492 नहीं बना, पहला ही नहीं बना। 492 जो है इसको कहते हैं मेंटल प्लेन, मतलब जो आदमी दिमाग से ज्यादा सोचता है, हर चीज में दिमाग लगाता है ना, उसको वो मेंटल प्लेन है। तो यहाँ पे इनका नहीं बन रहा है, लेकिन उनका दिमाग तो बहुत चलता है, वेरी सिंपल। 357 इमोशनल प्लेन, वो भी नहीं बन रहा है इनका, है ना। और 816 इनका डबल डबल बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। जी हाँ, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है वो, जरूरत से ज्यादा, इसलिए लोग उसको उनको कहते हैं कि वो ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक आदमी है। वो इसीलिए कि 816 उनकी कुंडली में डबल डबल है। और 816 का मतलब हो गया शनिदेव, सूर्यदेव और वीनस, जहाँ पे सूर्यदेव और शनिदेव भी काफी है अकेला, बोलते रंग को राजा बनाने के लिए। उनका CM बनने का सिर्फ यही कारण है, एक कारण, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इस लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से, वो तो खैर CM नहीं बन सकते थे किसी भी कीमत पे, है ना। लेकिन वो CM कैसे बने उसका कारण है, आपके PM बन सकते हैं कि वो भी मैं बता देता हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि राहु देव इनका नेम नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है, और ये 7 नंबर साइकी नंबर है। तो ये राहु देव का माना जाता है कि जब वो प्रसन्न हो जाते हैं किसी के ऊपर, तो आपको वो किसी भी ऊपर तक ले जा सकते, किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इनका CM बनने का सिर्फ कारण राहु देव की वजह से है। चूंकि इनके कुंडली में 8 है शनिदेव, तो शनिदेव भी प्रसन्न है इनसे, इसलिए इनको CM बनाया। लेकिन PM बनने का जो सपना है इनका, PM बनने के लिए इसमें से 3 ग्रिड बनना चाहिए, जो कि इसमें किसी भी कीमत पर नहीं बन रहा है। कोई भी टाइकून लेवल पे पहुंचने के लिए, किसी भी फील्ड में बहुत बड़े लेवल तक बनने के लिए, क्योंकि CM के बाद PM बनना है। राजा तो अब बन गए, CM मतलब राजा, किसी राज्य का राजा को CM कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और जो पूरे देश का राजा होता है उसको PM कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। हमारे देश में 2 ही सम्राटों का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, एक अशोका द ग्रेट और द अकबर द ग्रेट, है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 951 ये इनका नहीं बन रहा है, 5 मिसिंग है, ठीक है। 456 ये भी नहीं बन रहा उनका, देखिए 6 है, 4 5 मिसिंग है। और 852 ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें से कोई भी 2 ग्रिड किसी के ग्रिड में रहता है अगर डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको टाइकून बनने से कोई नहीं रख सकता किसी भी कीमत पर नहीं। इनका तीनों ही ग्रिड मिसिंग है। प्रैक्टिकल प्लेन है, जबरदस्त प्रैक्टिकल प्लेन है। इसका मतलब ये है कि भले ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने भगवंत मान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, इसी तरह से हर राज्य में वो जीतते चले जाएंगे,
जीत सकते हैं, जीतते चले जाएंगे हम नहीं बोल सकते, जीत सकते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी का कि प्रैक्टिकल प्लान, जबरदस्त दिमाग वाला आदमी है। मेंटल प्लान भले इनका नहीं बनता है ना, कि दिमाग से सोचते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्लान जो कि प्रैक्टिकल बहुत है, प्रैक्टिकली सब कुछ सोचते हैं। इसलिए पंजाब में अपना सरकार बना लिया इन्होंने, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी को। मोदी जी का इतना अच्छा रेपुटेशन होने के बाद भी मोदी जी को एकदम जबरदस्त पटकनी दे दिया इन्होंने। और ये दिल्ली में भी यही हाल किया था इन्होंने, है ना। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी उनका बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रधानमंत्री भले ही नहीं बन सकते, लेकिन सोनिया गांधी की तरह ये कठपुतली की तरह सबको नचा सकते हैं, अपने पार्टी के लोगों को। ये खुद अध्यक्ष बन जाएं, मेरा ये अपना खुद हम्बल सजेशन है उनको। आप पूरे देश में एक एक करके सब बड़ा बड़ा स्टेट को जीतना शुरू करिए और आप अध्यक्ष बन कर रहिए। आपका आदमी खुद प्रधानमंत्री बना रहेगा, आप इंजॉय कर सकते हैं सोनिया गांधी की तरह। क्योंकि ये 88, 11, 66 का मतलब ही है कि आपका प्रैक्टिकल प्लान इतना मजबूत है कि आप प्रधानमंत्री भले ही ना बने, लेकिन आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं लोगों को। सब राज्य में सीएम क्रिएट कर सकते हैं और उनका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। सबको सोनिया गांधी की तरह चाबी की तरह चला सकते हैं, कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है। क्योंकि आप सीएम कितने दिन तक रहेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। अब 1 साल भले आप रह जाएं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के सामने, लेकिन राहु देव अगर आपका पर्सन है तब आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको फिर कोई नहीं उतार सकता, एकदम गारंटी वारंटी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, चूंकि मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हम नहीं ले रहे हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजी का हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका राहु देव ही रंग को राजा बनाता है। तो आपको IAS ऑफिसर तो बहुत हैं हमारे देश में, 5000 से ऊपर IAS ऑफिसर हैं, IRS ऑफिसर हैं, IPS। उसमें सिर्फ आप ही क्यों बने सीएम? इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर ग्रह आपका फेवर कर रहा है, वो है सिर्फ राहु देव। राहु देव बहुत ज़्यादा फेवर करता है। और शनि देव का आशीर्वाद अगर आपको जिसको मिलता है, जैसे मोदी जी को मिला हुआ है, तो वो दोनों मिलकर आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप भले पीएम नहीं बनेगा, लेकिन आप पीएम बना सकते हैं चाणक्य की तरह। आप पूरे देश पर राज कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि आपका सपना है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो नंबर है। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस केजरीवाल साहब का लूसो ग्रिड एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फीडबैक देना नहीं भूलिए। उससे मनोबल बढ़ता है और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।